Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसमें सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को स्टडी किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी। देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसको पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम सेकंड मेथड को पढ़ेंगे फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इलस्ट्रेट करने के लिए हम ये एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट हमने लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वहाँ पे हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले जो स्टेप हम फॉलो करेंगे वो ये है कि जो ये c की जगह पे हमारे पास -4 है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 4 के साथ माइनस साइन है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसके साथ प्लस साइन आ जाएगा। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है देन उसका साइन भी चेंज हो जाता है। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब हमने लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब उसका मेथड ये है, यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट है विच इज़ b, इसको पहले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए एंड देन जो सॉल्यूशन आएगा उसका स्क्वायर लिया जाए। अब यहाँ पे b हमारे पास क्या है, -3। तो सबसे पहले -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा -3/2 एंड देन क्या करेंगे, -3/2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले -3/2 होल स्क्वायर को ऐड करते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3/2 होल स्क्वायर। जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं देन उसको सब्ट्रैक्ट करना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देन इसी टर्म को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा माइनस इंटू -3/2 होल स्क्वायर और ये इक्वल है 4 के। बिकॉज लॉजिकली अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास ये दोनों टर्म्स सेम है, एक है प्लस साइन के साथ, एक है माइनस साइन के साथ। अगर इसको सॉल्व किया जाए देन इन दोनों को अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें इन दोनों की देन हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम एक लिहाज से 0 के साथ ही जो हमारी टर्म है उसको ऐड कर रहे हैं, और जब भी 0 के साथ कोई टर्म ऐड की जाती है देन हमारे पास वही टर्म रिटर्न में आ जाती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस -3/2 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। अब उसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो ये पहली वाली टर्म है और यहाँ पे जो स्क्वायर के अंदर हमारे पास कंपोनेंट है इसको लिखेंगे। देन ये जो x वाली टर्म के साथ का जो साइन है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद ये वाली जो टर्म है स्क्वायर के अंदर इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे माइनस साइन को फ़िलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 और इसका होल स्क्वायर।
और ये इक्वल आ जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ पे -3/2 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -3² / 2²। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने जो कंप्लीट स्क्वायर बनाया उसकी फॉर्म क्या है, a - b होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये हमारे पास बेसिकली a² - 2ab + b² की फॉर्म में है। इस इक्वेशन की ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास a² - 2ab + b² की फॉर्म में है। यहाँ पे जो x² है वो हमारे पास है a² की जगह पे, -3x है -2ab की जगह पे, एंड देन -3/2 होल स्क्वायर है b² की जगह पे। सबसे पहले जो ये वाली इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको हम a² - 2ab + b² की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा x² - 2 × x × 3/2 प्लस -3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो ये वाली टर्म है इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड x × 3 इज 3x, और साथ है साइन माइनस का, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली सेम ही बन रही हैं। अब यहाँ पे साइन हमने माइनस का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब वो माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन बन जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे हमने माइनस साइन नहीं लगाया, और यहाँ पे भी माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस लगा दिया है क्योंकि जब स्क्वायर अप्लाई होगा इसके ऊपर तो ये माइनस साइन अपने आप ही वैनिश हो जाएगा, बिकॉज -3/2 इंटू -3/2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस भी मल्टीप्लाई होकर हमें प्लस साइन दे देगा। तो ये वाली साइड हमने a² - 2ab + b² की फॉर्म में लिख दी है, और ये इक्वल है 4 प्लस -3² इज 9/2² इज 4। अब यहाँ पे इसका कंप्लीट स्क्वायर हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, x - 3/2 होल स्क्वायर। और राइट साइड पे हम क्या करते हैं, 4 के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 1 इज 4 × 4 इज 16 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 एंड 1 × 9 इज 9। हमारे पास x - 3/2 होल स्क्वायर इक्वल आ गया 16 + 9 इज 25/4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने x को फाइंड करना है और हम इस स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे पास आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट x - 3/2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये बेसिकली हमारे पास रेज़ टू द पावर 1/2 होता है, और जब ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 1, देन हमारे पास x - 3/2 की जो पावर है वो क्या होगी 1, और जब 1 पावर अप्लाई होगी तो वापस x - 3/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x - 3/2 इज इक्वल टू 25 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5² / 4 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये आ गया 2², और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम ये करते हैं, ये जो राइट साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहा है इसको स्प्लिट कर देते हैं, 5² के ऊपर सेपरेटली एंड 2² के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट आ जाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x - 3/2 इज इक्वल टू 5², इसका स्क्वायर रूट आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2²। अब राइट साइड पे अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x - 3/2 इज इक्वल टू ±5/2। जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है हमारे पास जो आंसर आता है वो एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। अब उसकी रीज़न ये है कि अगर हम प्लस वैल्यू को और माइनस वैल्यू को वापस स्क्वायर वाली इक्वेशन में पुट करें देन हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। इसीलिए जब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं,
उन दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू है, आइदर x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 और x माइनस 3/2 इज इक्वल टू -5/2। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको देखा जाए, हमारे पास लेफ्ट साइड पे -3/2 है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये +3/2 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2। इन दोनों को ऐड करें, देन x आ जाएगा 8/2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 8 और 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, 2 × 1 इज़ 2 एंड 2 × 4 इज़ 8। x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। और जो x की दूसरी वैल्यू है वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू -5/2 प्लस 3/2। अब लेफ्ट साइड पे जो ये -3/2 था इसको राइट साइड पे ले गए तो ये +3/2 हो गया। देन x इक्वल आ जाएगा -5 प्लस 3/2। देन x आ जाएगा -5 प्लस 3 इज -2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन x हमारे पास आ जाएगा -1। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 4 एंड -1, और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। रूट्स हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पे x की जगह पे पुट करूँ देन ये इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, या ये कहा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 4 एंड -1। तो ये था हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और उसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। और 2 से डिवाइड करने की जो रीज़न है वो ये है कि हम यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 चाहते हैं, बिकॉज 1 के अलावा अगर हमारे पास कोई और कोफिशिएंट होगा देन उसका जो कंप्लीट स्क्वायर है, इस टर्म का कंप्लीट स्क्वायर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये जो प्रोसीजर है इसका वो भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2x² over 2 minus 5x over 2 minus 3 over 2 is equal to 0 over 2। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² minus 5 over 2x minus 3 over 2 is equal to 0 over 2 is 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, b इज इक्वल टू -5 over 2 एंड c इज इक्वल टू -3 over 2। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो क्या होता है, जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है c की जगह पे इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x² - 5 over 2x इज इक्वल टू 3 over 2। और इसको हम इसी वजह से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं क्योंकि इसके होते हुए लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है या फिर ऐसा कह लें जो b है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके स्क्वायर अप्लाई करके दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे b हमारे पास क्या है, -5/2, -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो ये आ जाएगा -5 × 1 इज -5, माइनस साइन और प्लस साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज 4। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, -5/4 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x² - 5/2x प्लस -5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस -5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x वाली टर्म है उसके साथ देखा जा सकता है हमारे पास क्या है, माइनस साइन है।
तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। देन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है एंड राइट साइड को फिलहाल एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो हमने मेथड अप्लाई किया है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, इसके अलावा एक और मेथड हो सकता है अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें। हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, और वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे अगर हम इस स्टेप में देखा जाए, लेफ्ट साइड पे अगर हम जो b वाली टर्म है या फिर बी स्क्वायर वाली टर्म है उसको बनाएं एंड देन कंप्लीट स्क्वायर लें, देन देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को अज्यूम करते हैं x स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन की, वहाँ पे हमने फॉर्म बनानी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आ गया x स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू a की जगह आ जाएगा x। अब यहाँ पे 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, हमारे पास 5/2x बन जाए। अब यहाँ पे अगर 5/4 के साथ 2x को मल्टीप्लाई किया जाए देन हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2, बिकॉज 2/4 इज 1/2 एंड 1/2 इंटू x इज x/2 एंड x/2 इंटू 5 इज 5x/2। तो यहाँ पे 5x/2 आ गया एंड देन ये आ गया हमारे पास b, देन आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ये वाला कांस्टेंट टर्म हमने ऐड की है देन इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और जब उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो 3/2 के साथ ऐड हो जाएगी। तो राइट साइड पे आ जाएगा 3/2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन पहले हमने बनाई थी जिसमें सबसे पहले हमने b के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया था और उसका स्क्वायर लिया था और हमने उसको दोनों साइड्स पे ऐड किया था। उसके बावजूद हमने यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाया और यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कंप्लीट स्क्वायर बनाया। तो इन दोनों में से जो मेथड ईजी लगे उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है जो ये वाली टर्म है इसमें 5 के साथ माइनस है, लेकिन जब इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया जाए हमारे पास वही सोल्यूशन आएगा जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5/4 होल स्क्वायर को। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने x को फाइंड करना है। सबसे पहले जो राइट साइड है उसको थोड़ा सिंपल वे में लिखते हैं, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5 स्क्वायर इज 25/4 स्क्वायर इज 16। देन राइट साइड को थोड़ा और सिंपल वे में लिखते हैं, लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिखते हैं, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 एंड 16 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा 16, 2 इंटू 8 इज 16 एंड 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 16 इंटू 1 इज 16, 1 इंटू 25 इज 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 25 इज 49/16। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 5/4। राइट साइड पे जो 49 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 7 का एंड 16 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब राइट साइड पे भी ये जो स्क्वायर्स हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, देन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 और 4। अब यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, आइदर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7 और 4 और
x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -7/4। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। जब 5/4 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आया उसका साइन चेंज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 7 + 5 इज़ 12/4। देन हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर है 12 एंड 4 में, तो 4 × 1 इज़ 4, 4 × 3 इज़ 12, 3/1 इज़ 3। अब यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा -7/4 प्लस 5/4। देन x आ जाएगा -7 + 5/4। x इक्वल आ जाएगा -7 + 5 इज़ -2/4। अब यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 एंड 4 में, 2 × 1 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4। x इक्वल आ जाएगा -1/2। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी 2x² - 5x - 3, इसके दो रूट्स आ चुके हैं 3 एंड -1/2। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास ये इक्वल टू 0 बन जाएगी, या फिर ऐसा कह लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 3 एंड -1/2। यह है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हमने इलस्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पढ़ा फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी किया बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।